नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। एक बहुत पुराना गीत है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये जो गीत के बोल हैं, ये जीवन का आधार भी नज़र आता है कि कुछ होता है और थोड़े कुछ की ज़रूरत होती है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बटा बटा सा नजर आता है। सचिन पायलट अगर दौसा, जयपुर या फिर अजमेर में कोई जनसभा करते हैं तो बड़ी संख्या में समर्थक जुटते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जब सालासर में शक्ति प्रदर्शन करती हैं तो बड़ी संख्या में समर्थक दिखाई देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी के समर्थन में जगह जगह पर प्रदर्शन होते हैं तो भीड़ नहीं पहुंच पाते, कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते। ठीक ऐसा ही हुआ है आज जयपुर में हुए बीजेपी के बड़े प्रदर्शन में। बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो दिग्गज नेता थे, चाहे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हों या जितने भी बीजेपी के कद्दावर या पहली पंक्ति के नेता हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया गहलोत सरकार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होते हुए सचिवालय घेराव की तैयारी आज थी। बीजेपी मुख्यालय पर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं का जमावड़ा हुआ और वहां से सचिवालय की तरफ कूच किया गया। बीच में सर्कल स्टैचू पर ही इन लोगों को रोक लिया गया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दावा बीजेपी कर रही थी कि 40,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेता जुटेंगे, वो संख्या बल सड़क पर दिखाई नहीं दिया। कई जगह तो तस्वीर ऐसी भी आई कि कुर्सियां तक खाली दिखाई दी, जो कि नेता कार्यकर्ताओं के लिए वहां पर लगाई गई थी। हालांकि जितना दावा किया गया उतने तो कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी संख्या में आज बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लामबंद होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर हुए और गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ कूच करने की कोशिश की। और जैसा मैंने पहले बताया कि सर्कल स्टैचू पर उन्हें रोक लिया गया। वहीं तमाम जो बड़े नेता थे धरना भी देने लगे और इन बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, यानी कि पानी की बौछार से तितर बितर करने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई और इस धक्का मुक्की और झड़प में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल घायल हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद तमाम जो बड़े नेता थे महामंत्री भजनलाल से मिलने भी पहुंचे। अभी ये भी जानकारी आ रही है कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया है। हालांकि अब रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या किसी तरह की बीमारी है या फिर ये जो झड़प हुई इसमें गंभीर चोट उनको लगी है। रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। लेकिन सवाल यही उठा है कि आखिर क्या ये बटी हुई तस्वीर थी? आखिर बीजेपी ने जो दावा किया उतने कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि तमाम नेता थी इस संघर्ष में। जो आज सड़कों पर संघर्ष बीजेपी ने किया, इसमें भी वसुंधरा राजे सिंधिया की हिस्सेदारी नहीं थी। ये भी एक तथ्य है और इसीलिए पूछा जा रहा है कि जो एक खींचतान कांग्रेस पार्टी में है, उसी तरह की बटी हुई तस्वीर बीजेपी में भी है क्या? कांग्रेस की तरफ आएंगे। कांग्रेस में एक तरफ सचिन पायलट तो शांत हो गए एक बार फिर से। उन्होंने हालांकि अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर संघर्ष जारी रखने की तो बात कही, लेकिन नई पार्टी और किसी तरह के आंदोलन का कोई जिक्र अभी नहीं किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर हैं। जो बयान, जो संबोधन उन्होंने दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब पर भी तंज कसा, केंद्र सरकार पर भी तंज कसते वो नजर आए थे। लेकिन एक तरफ महंगाई राहत कैंप के जरिए अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से 2020 में होर्स ट्रेडिंग की कोशिश वाली बात को पुनः दोहरा दिया है। उन्होंने अपनी एक जनसभा में बताया कि विधायक रमीला, उनकी गाड़ी में तो, उन गाड़ी की डिक्की में तो पैसे रख दिए गए थे, बावजूद इसके उन्होंने एक नए पैसे को हाथ नहीं लगाया और सरकार के साथ मजबूती से खड़ी रही। यानी एक बार फिर से
देखिए, अब भ्रष्टाचार का मुद्दा सचिन पायलट ने उठाया और मुखर होकर बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर इस मुद्दे पर बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को ये लगने लगा कि महंगाई राहत कैंप में जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनावी वक्त में ही ये याद क्यों आई, ये सवाल क्या भारी पड़ रहा है, जिसका जवाब देना गहलोत साहब या कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि देखिए, पहले जो ये फ्रीबीज का ऐलान लगातार मुख्यमंत्री कर रहे थे, उसमें महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की बात भी थी। अब ये ऐलान कर दिया गया कि महिलाएं स्मार्टफोन खरीद लें, पैसा जो है डायरेक्ट महिलाओं के खातों में उस स्मार्टफोन का भेज दिया जाएगा। बीजेपी इसे भी मुद्दा बना रही है। बीजेपी कह रही है कि देखिए, जब पैसा आ जाए तभी मोबाइल खरीदिएगा, क्योंकि ये सरकार पैसा भेजने वाली नहीं है, ये झूठे वादे और दावे चुनावी मौसम में कर रही है। तमाम सवाल हैं, कई सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगने लगा है कि केवल महंगाई राहत कैंप और फ्रीबीज के ऐलानों से ये चुनावी जंग नहीं जीती जाएगी, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग 2020 में जिसका जिक्र हुआ था, जो एक खींचतान सामने आई थी, उसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। दोबारा से जनता के बीच में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि देखिए, एक चुनी हुई सरकार को किस तरह से गिराने का प्रयास बीजेपी ने किया। एक सिंपैथी गेन करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन विधानसभा चुनावों में चाहते हैं क्या, जिस सिंपैथी के जरिए वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर पाएं। कांग्रेस की स्थिति मुश्किलों में है। मुश्किलों में कांग्रेस पार्टी घिरती जा रही है, क्योंकि देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया, विजेंद्र सिंह इंदरपुरा, ये तमाम लोग हैं, इन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। इससे पहले भी कई नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। भगदड़ सी मच गई है। बीजेपी के भी कुछ नेता, एक आईएएस ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो हालांकि ये आयाराम गयाराम वाली स्थिति तो चुनावों से पहले हर एक राजनीतिक दल में दिखाई देती है, लेकिन राजस्थान और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ये इसलिए ज़्यादा क्वेश्चनेबल, यानी कि सवालों के घेरे में स्थिति आती है, क्योंकि सचिन पायलट पर कई ऐसे कांग्रेस नेताओं की नज़रें टिकी हुई थी जिससे सचिन पायलट के फैसले से जिनकी राजनीति प्रभावित हो सकती थी अगर किसी तरह का कोई बदलाव होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सचिन पायलट भी सब्र बनाकर बैठे हैं, सब्र बांध कर बैठे हैं। लेकिन क्या ऐसे कई नेताओं का सब्र टूटने लगा है? उन्हें अब राजनीति अपनी या राजनीतिक जगह या राजनीतिक स्पेस कांग्रेस पार्टी में नज़र नहीं आ रहा है, और आने वाले समय में क्या उन्हें लगने लगा है कि बदलाव की बयार बह रही है, इसलिए इसी बयार के साथ वो राजनीतिक दिशा में चल देना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई चुनौती यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, अपने नेताओं को समेटना। किस तरह से समेट कर सहेज कर उनको रखा जा सके। ये कई ऐसी चुनौतियां हैं जो फिलहाल कांग्रेस के सामने है, लेकिन बीजेपी के सामने, जैसे मैंने जिक्र किया कि थोड़ा थोड़ा मिलकर पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। सतह पर तो खींचतान नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से जो मजबूती दिखाई देती है, वो मजबूती बीजेपी में भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। इस चुनौती से बीजेपी कैसे निपटेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिए। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।